महादेव ने हमें एक नागमणि से सुशोभित किया था, लेकिन पुलोमा का वो राक्षस वंश हमारी मणियों को हमसे छीनना चाहता था। पुलोमा को वो नागमणि सिंगिका को अर्पण करनी थी, शक्ति हासिल करने के लिए। जब नागेश्वरी गहरे ध्यान में थी तब बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। अब तो 24 घंटे के बाद ही नागेश्वरी अपने ध्यान से बाहर आएगी। सारी मणि अपने कब्जे में कर लो। नवमी नागमणि कहाँ है? वो नवी मणि शेष नाग की है, जो नागेश्वरी की नाभि में है। तो वो 8 मणियों को ले गई, तो क्या उस पुलोमा को सिंगिका की शक्तियां मिली? जब नागेश्वरी अपने ध्यान से बाहर आई तो पाताल लोक की टूटी और बिखरी हालत देख करके तड़प उठी, मेरे पास आई, पुलोमा का आतंक रोकने के लिए मुझसे मदद मांगी। हे कालियानाग, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। पुलोमा ने आतंक मचा रखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसके पास 8 नागमणि आ चुकी है और उनकी वजह से वो बेहद शक्तिशाली हो गई है। मेरे सारे अस्त्र शस्त्र उस पर ना असर हैं। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे रोकूं? क्या करूं मैं? इस देवीय पायल से, ये नटराज के घुंघरू से बनी हुई पायल है नागेश्वरी। इसकी धुन बहुत ही दिव्य है, इसलिए कोई भी बुराई या कोई भी बुरे दिल वाला इसकी धुन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी से तुम उसकी बुराई और उसको रोक सकती हो। धन्यवाद कालानाग। सिंगिका, ये 8 मणि तो मैं लेके आई हूँ तेरे लिए। नवमी भी बहुत जल्द लेके आऊंगी। उसके बाद तुझे मुझे शक्तिशाली बनाना होगा। ये कभी नहीं होगा। जब तक के नागेश्वरी है, पुलोमा की जीत कभी नहीं हो सकती। तू मुझे हराएगी? नामुमकिन। मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। करेगी तो ये। दिव्य पायल। इस पायल के जरिए नागेश्वरी ने सिर्फ पुलोमा का वध ही नहीं किया, उन 8 मणियों की शक्तियां भी इसी पायल में बांध ली। इसीलिए जब तक ये पायल सिंगिका की मूर्ति के पैरों में नहीं पड़ती, कोई भी उसकी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। लेकिन अब पाताली इस पायल के पीछे पड़ी, अब हम क्या करें? सिंगिका, हमें रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ हमें। उस पायल तक पहुंचने के हमें वो पायल चाहिए।
वो पाताली पुलोमा की बेटी है। अपनी माँ के अधूरे काम को पूरा करने और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वो जरूर आएगी। तो सिंघिका की शक्तियां जागृत करने के लिए पाताली को वो पायल चाहिए। इस पायल के बिना उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। सही कहा। और इस पायल की रक्षा तुम दोनों को करनी है। प्रार्थना, इसलिए तुझे वो सपने आ रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज तेरी परनानी नागेश्वरी तुझे संकेत दे रही थी कि उनका यह अधूरा काम तू पूरा कर सकती है। इस पायल की रक्षा अब तू कर सकती है। हाँ प्रार्थना, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक एक कदम पर सतर्क रहना होगा। तुम्हारा एक गलत कदम और फिर नागलोक और तुम्हारी किस्मत में वो बदलाव आएगा जो तुम कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन समय तुम्हें दिखाएगा। क्यों ना आप ही हमें बता दे कि प्रार्थना की किस्मत में क्या लिखा है। हाँ कालिया नाग, आगे मेरा भविष्य क्या है बताइए ना मुझे। मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? क्या मुझे मेरे पति वापस मिल जाएंगे? बताइए ना कालिया नाग। नागराज तक्षक ने कहा था कि शेषनाग की उस किताब का पन्ना आपके पास है जिसमें मेरा भविष्य लिखा है। क्या है मेरा भविष्य? वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। अतीत फिर भी एक बार बता सकता हूं, लेकिन भविष्य नहीं। इस पायल का रंग तो लाल हो रहा है। इसका मतलब कि कोई तो सिंघिका की शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। तुम दोनों जल्दी इस पायल को रसातल और सिंघिका की मूर्ति से दूर ले जाओ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जाओ, वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। सिंघिका की मूर्ति में ये चमक, इसका मतलब है कि वो पायल यही कही है। मतलब ये कि वो नागिन भी यही है। वो जरूर वो कालिया नाग से मिलने आई है। इसका मतलब ये भी हुआ उस पायल के बारे में उन्हें पता चल गया है। बरसों पुरानी हमारी ये कहानी उन दोनों को पता चल गई है। इसलिए अब हम सबको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। उन दोनों को हमें यहाँ हमारे इस लोक में, इस राक्षस लोक में ही मारना होगा, क्योंकि हमारी शक्तियाँ यहाँ चलती है। उन्हें हम बाहर नहीं जाने दे सकते। किसी भी तरह चाहे कुछ भी हो जाए, वो पायल हमें हासिल करनी ही होगी। प्रार्थना, वापस जाते वक्त हमें रसातल लोक को पार करना होगा। तू यहाँ से भाग जा, मैं इन सब का ध्यान भटकाती हूँ। और सुन, चाहे जो हो जाए तू वापस यहाँ मुड़ के नहीं आएगी, समझे? चाहे कोई भी बुलाए, चाहे मैं ही क्यों ना बुलाऊं, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। अब ये नागलोक तेरे हवाले है। जा इस दुनिया को तबाह होने से बचा ले, इस पायल को बचा ले, जा। गई हमारा शिकार। रुक जाओ, हट जाओ हमारे सामने से। यहाँ रुकने नहीं, मारने आई हूँ। अनमोल, मैं इस नागिन को देखती हूँ। तू जा उस शेष नागिन के पीछे और सुन, वो पायल जरूर लेकर आना।
प्रार्थना, ये पायल मुझे दे दे वरना जान से जाएगी। जान भी चली जाए, ये पायल तो तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर अपनी जान ही दे दे। जय भोलेनाथ। शिव जी, दीजिए मेरा साथ। जय भोलेनाथ। आओ मेरी शंका दूर कीजिए शंकर जी, दीजिए मेरा साथ। जय भोलेनाथ। मार नागिन मार, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जा पाताली। तू मुझे नहीं रोक सकती नागिन, नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं 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 नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो। तुम जैसे शैतान को छोड़ते नहीं, तोड़ते हैं, जान ले लेते हैं। छोड़ दो। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल मर। प्रार्थना, बचा ले, प्रार्थना। प्रार्थना बचा मुझे, मदद कर प्रार्थना, मदद कर प्रार्थना। माँ, माँ मैं आ रही हूँ।
यहाँ क्यों आई? तुझे यहाँ नहीं आना था, ये इन लोगों की चाल थी। भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। जा प्रार्थना। नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? प्रार्थना, प्रार्थना। नवी नागमणि तो हमारे पास थी ही, लेकिन अब ये दिव्य पायल भी हमारे पास आ गई है। सिंहिका ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी और अब अपनी शक्तियां वो दे देगी मेरे अनमोल को। आजा हनुमान, चलो उर्वशी। प्रार्थना की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। ये चोट घातक भी हो सकती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो इसकी जान भी जा सकती है। एक शेष नागिन की जान तभी जा सकती है जब उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगे। नहीं, मैं प्रार्थना के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे नहीं, पायल को बचाइए, पायल को बचाइए। ये मौसम में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? इतनी मूसलाधार बारिश, दिन में इतना घनघोर अंधेरा। लगता है कहीं कोई अनर्थ घटित होने वाला है। प्रार्थना, आंखें खुली रखना। सरदार, मैं आपकी धरोहर लेकर आई हूँ, नागेश्वरी की ये पायल लेकर आई हूँ। वाह पाताली, वाह, बहुत सही वक्त पे पायल ले आई हो। कल साल की सबसे बड़ी और काली रात है, जब सारी काली शक्तियां अपनी बुलंदी पे होती है। हमारा राक्षस वंश कब से इस काली रात का इंतजार कर रहा था। प्रार्थना, मुझे माफ करना माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस पायल की रक्षा करनी थी, पर अब वो पायल उन दुश्मनों के हाथों लग गई। ये शेष नागिन कुछ नहीं कर पाई। मैं इस ओहदे के लायक ही नहीं हूँ। ऐसे बिल्कुल मत बोल प्रार्थना, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। उन लोगों ने चाल चली थी। तेरी जगह अगर मैं होती और तेरी आवाज में मदद की पुकार सुनती तो मैं भी वही करती जो तूने किया है।
अब इस सब के बारे में नहीं सोचना है। अब उनकी चाल को सही करने का तोड़ ढूंढना है। कल रात साल की सबसे बड़ी काली रात है प्रथा, और कल की रात असुर शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगी, और कल ही असुर वंशज अपनी देवी सिंगिका को जागृत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरदार, हम कहेंगे देवी को हम मनाएंगे, उसे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि कल की ये रात हमारे लिए जश्न की रात है। हमारा ये वंश इतने सालों से उनके सामने चुप बैठा था, लेकिन कल से सारे डर खत्म। सरदार, कल जश्न की रात है। अब हमारे पूरे वंश को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास शेष नागिन की वो नागमणि है और नागेश्वरी की ये पायल भी। इस पायल के जरिए उन 8 मणियों की शक्तियों को हम जागृत करेंगे और सिंगिका की शक्ति भी। और कल ये सब कुछ हम सिंगिका के कदमों में डाल देंगे, उससे हम वो सारी शक्तियां वापस ले लेंगे। उसके बाद हम इस पूरी दुनिया में आग ही क्यों ना लगा दे, वो नागलोक और नागिन हमें कभी नहीं रोक पाएंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे सरदार, कभी नहीं। पर हम उन्हें रोकेंगे। ये बेशकीमती पायल और ये मणि इतनी आसानी से सिंगिका के पैरों पर नहीं चढ़ने देंगे। ये शैतानों के पैरों पर नहीं बिछने आई, तीनों लोगों को सवारने आई है। माँ, मुझे चाहे जो करना पड़ जाए मैं करूँगी, पर अपनी मणि और उस पायल को वापस ज़रूर ले आऊँगी। कल हमारे सारे दुश्मन पाताल लोक में थे, ये जानते हुए भी कि ऋषभ और उस मणि को अकेले छोड़ना उनके लिए खतरे से कम नहीं है। इसका मतलब इन लोगों ने ऋषभ को किसी ऐसे के कैद में रखा है जिसके पास वो मणि भी है और जिसे हम जानते भी नहीं। पर ऐसा कौन हो सकता है जो हमारा दुश्मन है और हम उससे अनजान हैं, और जिसके कैद में पापा है? वो जो भी हो और जहाँ भी हो, हम उसका पता लगाएंगे। कहाँ है तू? आजा सामने। बहुत अच्छा ख्याल रखा है तूने इसका। खास मेहमान जो है और तुम्हारे बहुत करीब भी है। बहुत प्यार किया था ना आपने मुझसे, और आपको लगा था कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जिस दिन वो प्यार प्रार्थना में बंटने लगा ना, मैंने उस प्यार को नफरत में बदल दिया। एक बार इस नागमणि की शक्तियां जागृत हो जाएं और वो शक्तियां मुझे मिल जाएं, फिर मैं इस नफरत को मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं। अनमोल, वाह, आज तो तू बिल्कुल हमारे कबीले की रानी लग रही है। बहुत ही जल्द सारी शक्तियां तुझे मिल जाएगी, राक्षसों की राज रानी बनेगी रे तू। लेकिन आज तुम्हारे इस तेवर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे वंश पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर राज करेगी तू। पतली दे ताली। इतने सालों से जो गुमनामी की जिंदगी तू जी रही है, सिर्फ आज के दिन के लिए शेष नागिन की नागमणि, 9वीं मणि हासिल करने के लिए। ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो जाए इस इंतजार में। आई बात ना समझ में?
सोच भी नहीं सकता था कि अनमोल मेरे साथ। यकीन ही नहीं होता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं दुश्मनों को इस मनी को ले जाने नहीं दूंगा। इस देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। रुद्र, रुद्र, रुद्र क्या हुआ है? रुद्र बोलो, तुम ऐसे अर्ली मॉर्निंग क्यों ड्रिंक कर रहे हो? बताओ हुआ क्या? तुम ठीक हो ना? समझ नहीं आ रहा कि हंसू या रोऊं। वो लड़की प्रार्थना, उसने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया है और मुझे पता ही नहीं चला। वकील साहब, मुझे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है, जल्दी से जल्दी। देखिए, आपका शादी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे लीगली डाइवोर्स फाइल करने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए हमें, जो ये साबित कर सके कि आपकी शादी एक्चुअल में हुई थी। वकील साहब, मैं कह रहा हूँ मेरी शादी हुई थी। एक मिनट रुके, मैं पंडित जी को फोन करता हूँ। हेलो पंडित जी, आप प्लीज इन्हें बताइए कि मेरी शादी प्रार्थना से हुई है और आप ही ने करवाई है, क्योंकि मुझे उससे तलाक लेना है और इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी शादी हुई थी। आपकी शादी कब हुई थी? मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। आपकी होने वाली पत्नी ने मुझसे कहा था कि मुझे एक शादी की विधि करानी है, और उन्होंने ये भी कहा कि विधि नकली होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरी शादी कभी हुई नहीं? जी नहीं। ये सब करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम्हें पता है, मेरी शादी में जब पंडित आया था वो नकली था। उसने जब मंत्र बोले वो भी नकली थे। सब रीति रिवाज सब नकली था। शादी कभी हुई नहीं और शादी कभी होगी भी नहीं। वाह, ये सारा फेक ड्रामा तो मैंने किया, पर इसका इल्जाम भी प्रार्थना पे। वेल डन। रुद्र प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। रुद्र मेरी बात सुनो। कल से ना हमारी शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले हैं, एंड आई डोंट वांट कि तुम किसी और के बारे में सोच के अपने आप को तकलीफ मत दो। प्लीज जस्ट फॉरगेट इट। जो हुआ सो हुआ। रुद्र प्लीज भूल जाओ सब कुछ और चलो रेस्ट करो। क्या कर रही है? क्या हुआ? पता नहीं, देखती हूँ। सब कुछ अभी होना है। क्या हुआ है? ओह गॉड, टायर पंक्चर। टायर चेंज करना पड़ेगा, टायर पंक्चर हो गया है। हाय हाय, चलो अब जल्दी से इस गाड़ी का चक्का बदलो। मैं अंदर बैठी हूँ, हमें वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो। मैं अंदर बैठी हूँ, महारानी कहेगी। अनमोल एक काम कर, गाड़ी में टूल किट नहीं है, वहाँ से ना एक बड़ा सा पत्थर लेकर आ। उस पर ना इस गाड़ी को टिका कर रखेंगे तो टायर जल्दी से बदला जाएगा। हाँ मैं लाती हूँ। अरे अनमोल, उर्वशी, जल्दी से करो, देर हो रही है। ठीक हो गया ना? चलो।
यहाँ पे ऐसे बांध के क्यों रखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हूं। तुम्हारे दुश्मन का साथ दे रहा हूं क्योंकि वो सही है और तुम गलत। क्या बोल रहे हो? सच ही तो बोल रहा हूं। तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि तुमसे प्यार था, इसलिए नहीं। अपना बदला, अपने डैड का बदला, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर उनको फंसा दिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन जब तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी, फिर चली मैंने अपनी दूसरी चाल। इनके घर में घुस के इनकी नातिन सियाली को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, क्योंकि अब तुम लोगों की जगह प्रता और प्रार्थना गई हैं। अरे वाह, पाताली खुश हुई। सुनो, आज जश्न की रात है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की ये रात हमारी किस्मत बदल देगी। कल की सुबह इस दुनिया में उजाला नहीं, अंधेरा लेकर आएगी। तो ये है वो जगह जहाँ ये सारे राक्षस मिलके सिंगिका की शक्ति को जागृत करने के लिए महापूजा करेंगे। कल से इस दुनिया में हमारा राज होगा। पाताले, हाँ? सरदार की जय हो। आपका स्वागत है सरदार। माँ, ये वही इंसान है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इसी ने चुराई है हमारी वो पायल। वाह पाताली, दिल खुश कर दिया। उन नागिनों से मणि भी छीनी और दिव्य पायल भी। सिर्फ छीनी नहीं, उन दो नागिनों को ऐसी चोट पहुंचाई कि उनका पूरा वंश हमारे राक्षस वंश के इस जीत को हमेशा याद रखेगा। कभी नहीं भुला पाएंगे वो लोग। सदियों पहले उस नागेश्वरी ने जो जंग छेड़ी थी, उसका अंजाम इतना दर्दनाक और भयानक होगा। अनमोल, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ। ये हमारे वंश के सरदार है, हमारे सरकार। आओ। आज बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए घबरा रही हो। अच्छा। विजय बाबा, रात का अंधेरा अपनी बुलंदी पे है। काल से भी गहरी काली रात है। राक्षसों का काल आरंभ हो गया है। सिंगिका की पूजा शुरू करें। जी 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 जी। अगर पाताली ने हमारी नानी की ये पायल सिंगिका को अर्पण कर दी, तो आठों मणियों की शक्तियां जागृत हो जाएंगी और हमें ये शक्तियों को जागृत होने से रोकना होगा। अब पाताली जी, आपको बुरा ना लगे तो सिंगिका देवी को ये पायल मैं पहना दूं? पाताली जी, क्या बात है पाताली। क्यों नहीं अनमोल, क्यों नहीं। अरे हमारे राक्षस वंश का भविष्य है तो आगे की बागडोर तुझे ही तो संभालनी है। हा? ये ले। पाताली, बेताली। जा। संभालूंगी, पर अपने नागलोक की बागडोर। हम नागिनों के होते
तुम जैसे राक्षसों की जीत कभी नहीं होगी। हम होने ही नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से हमें मात दे दोगी? सिंहिका की शक्तियों को जागृत कर लोगी? तू मारेगी? तू? हमारे दोनों दुश्मन खत्म माँ। जीत हमारी हुई। जीत तो तभी होगी जब लड़ाई खत्म होगी। अभी तो लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। लगता है वही हमारा अनजान दुश्मन है जिसने ऋषभ को अपनी कैद में रखा था। बिल्कुल सही कहा तुमने। अनजान नहीं, बहुत पुरानी हमारी जान पहचान है। इतनी जल्दी कैसे भूल गई तुम मुझे प्रथा? बहू सीमा, तुम जिंदा? हाँ, मैं सीमा। मुझे जिंदा रहने के लिए तुमने छोड़ा ही कहा। वो तो मेरी माँ पाताली ने सही वक्त पर मुझे नई जिंदगी दे दी और हमारे गुरु तामस की वजह से मेरी सांसें वापस आ गई। खोलो माँ, मार दिया मेरी माँ को, खत्म कर दिया मेरे गुरुजी को। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी प्रथा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। सिर्फ तुझे ही नहीं, तुम दोनों को खत्म कर दूंगी और इस नागवंश को भी। खत्म तो आज मैं करूंगी तुझे और तेरे साथ साथ तेरे सारे साथियों को भी। प्रथा, गलती से भी ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ मेरी सांसें जाएंगी और वहां तुम्हारे पति की सांसें थम जाएंगी।